शाहरुख खान की फिल्म चक दे इंडिया का एक डायलॉग था, हर टीम में सिर्फ एक ही गुंडा होता है और इस टीम का गुंडा मैं हूं। शाहरुख खान ने ये कोच बन के कैप्टन से कहा था। अब ये सिचुएशन कहीं इंडियन ड्रेसिंग रूम में दोबारा देखने को ना मिल जाए जब गौतम गंभीर कोच हो और हार्दिक पांड्या कैप्टन, क्योंकि हार्दिक पांड्या कैप्टन बनने के बाद अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। वो एक ईगो ड्रिवन कैरेक्टर हैं जो बिलीव करते हैं कि आई एम द कैप्टन, आई विल मेक द कॉल्स। ये मुंबई इंडियंस के ड्रेसिंग रूम में दिखने को मिला जब सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, काफी क्लैशेस के न्यूज आए हैं। जूनियर्स के ऊपर भी हार्दिक पांड्या ने पिन पॉइंटिंग की, मगर पता नहीं बीसीसीआई को ऐसी क्या जरूरत है या क्या मजबूरी है कि हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन बनाया गया है इंडियन T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का। अब क्या होता है उस मैच में या वर्ल्ड कप में वो तो डिसाइड करेगा कि मे बी हार्दिक पांड्या आगे कैप्टनसी करते हैं कि नहीं, बट फिलहाल ये अज्यूम करके चलना पड़ेगा कि हार्दिक पांड्या विल बी द नेक्स्ट T20 कैप्टन। रोहित शर्मा का ये डेफिनेटली लास्ट T20 सीरीज है। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद T20 फॉर्मेट में रोहित शर्मा को कंसिडर किया जाएगा। अगला T20 वर्ल्ड कप 2 साल बाद है एंड डेफिनेटली रोहित शर्मा इस T20 वर्ल्ड कप में भी 50-50 थे, मगर उनको लास्ट में बेस्ड ऑन हिज परफॉर्मेंस इन 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप उनको कंसिडर किया गया। अब उसके बाद इंडिया की T20 की कैप्टनसी मेरे ख्याल से हार्दिक पांड्या के पास ही जाएगी। हो सकता है ओडीआई की कैप्टनसी भी उनके पास जाए, हालांकि ओडीआई में केएल राहुल भी खेलते हैं तो मे भी, और उन्होंने पहले भी कैप्टनसी की है तो मे भी शायद केएल राहुल को भी कंसिडर किया जा सकता है, या ऋषभ पंत जो इंडिया के ऑल फॉर्मेट प्लेयर बन के वापस आए हैं वो भी बन सकते हैं कैप्टन। मगर यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि रोहित शर्मा जो फिलहाल इंडियन टीम के कैप्टन हैं, उनके जाने के बाद हर फॉर्मेट में एक नए कैप्टन की जरूरत होगी। हार्दिक पांड्या टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते और टेस्ट क्रिकेट में फिलहाल ऐसा कोई सीनियर प्लेयर नहीं बचा जो कैप्टन बन सके। पूरी टीम नहीं है। शुभमन गिल अभी फिलहाल कैप्टनसी के हिसाब से सही नहीं है, ना तो उनका इतना एक्सपीरियंस है। यशस्वी जायसवाल भी नए हैं। विराट कोहली अब वापस कैप्टनसी लेंगे नहीं, तो क्या ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह के अलावा कोई ऑप्शन है? जडेजा इज ऑल्सो 35, अश्विन इज 37, 38। तो अब ये सब कैप्टन नहीं बन सकते। कैप्टनसी के कैंडिडेट सिर्फ जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत हैं। तो ये देखना बहुत जरूरी होगा कि गौतम गंभीर अगर ड्रेसिंग रूम में आते हैं इंडियन कोच बन के, तो वो कौन से कैप्टन और कौन से प्लेयर्स के साथ डील कर रहे हैं। ऑल्सो विराट कोहली और गौतम गंभीर का एक लव हेट रिलेशनशिप रहा है। विराट कोहली एक ऐसे प्लेयर हैं जिनके ऊपर ज्यादा मेंटल प्रेशर डाला जाए तो वो अग्रेसिव होके, या आप कह सकते हो कि वो बहुत चार्ज अप हो जाते हैं। इज अ टेम्परामेंटल पर्सन और वो डिसीजन ले लेते हैं। जैसे कि टेस्ट कैप्टनसी छोड़ने का डिसीजन उनको टेस्ट कैप्टनसी से हटाया नहीं गया था, उनसे सिर्फ व्हाइट बॉल की कैप्टनसी ली गई थी, लेकिन उन्होंने टेस्ट कैप्टनसी भी छोड़ दी, आईपीएल की कैप्टनसी भी छोड़ दी। बैटिंग में उनकी इंप्रूवमेंट आई, मगर वो मेंटल प्रेशर में रिएक्ट कर जाते हैं। तो क्या गौतम गंभीर की ड्रेसिंग रूम में प्रेजेंस से विराट कोहली कंफर्टेबल रहेंगे, या गौतम गंभीर जाने के बाद ये प्रेशर डालेंगे कि अब विराट कोहली को व्हाइट बॉल से रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसीलिए बीसीसीआई को जो भी डिसीजन लेना है वो ये सब सोच के लेना हो कि ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट खराब ना हो। क्योंकि गौतम गंभीर अगर कोच बन के इंडियन टीम के ड्रेसिंग रूम में आते हैं तो दो कैरेक्टर जिनके साथ सबसे ज्यादा टसल होने के चांसेस हैं वो है हार्दिक पांड्या और विराट कोहली। विराट कोहली इससे पहले भी अनिल कुंबले के साथ उनका एक इक्वेशन हो चुका है। हालांकि अनिल कुंबले एक साइलेंट पर्सन है, इसीलिए बहुत ज्यादा न्यूज नहीं आई, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि अनिल कुंबले शायद एक आप कह सकते हो हार्ड टफ टास्क मास्टर थे। वो शायद प्रेशर डालते थे, अर्ली मॉर्निंग उठो, एक्सरसाइज करो एंड एवरीथिंग, जिसकी वजह से प्लेयर्स थोड़ा कंफर्टेबल नहीं थे। दैट इज द ओनली बिट वी नो। आगे क्या हुआ अंदर हम नहीं जानते। मगर गौतम गंभीर अगर जाते हैं तो ऐसे इक्वेशंस हो सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड गौतम गंभीर एक बहुत सक्सेसफुल मेंटर रहे। कोचिंग का उनका एक्सपीरियंस नहीं है, लेट मी बी वेरी क्लियर विथ यू। ही इज द मेंटर। उन्होंने कोचिंग की कोई कोर्स नहीं की है, ना कोई आउटराइटली वो मेन कोच रहे हैं, हेड कोच रहे हैं। लखनऊ में जब वो कोच थे या मेंटोर थे, आई वुड से सॉरी, तो दोनों सीजन में लखनऊ प्लेऑफ्स तक गई।
और अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी। इस सीजन में जैसे ही वो लखनऊ से हटे हैं, लखनऊ की परफॉर्मेंस आप देख चुके हैं, वो 7th फिनिश हुई है। शायद अगर गौतम गंभीर लखनऊ के ड्रेसिंग रूम में होते तो शायद कुछ सही एडवाइसेस देते और शायद लखनऊ प्लेऑफ्स में हो सकती थी, क्योंकि शायद 1 या 2 मैचेस की ही बात थी। लेकिन केकेआर, जिन्होंने गौतम गंभीर को हायर किया, केकेआर में बहुत ट्रमेंडस चेंजेस आए हैं, टेबल टॉपर्स रहे हैं केकेआर। सुनील नारिन को ओपनिंग भेजने का डिसीजन हो, या रघुवंशी जो एक ऐसा प्लेयर है जिसके बहुत ज्यादा T20 एक्सपीरियंस नहीं है, मगर उस टैलेंट को आइडेंटिफाई करके इतनी अपॉर्चुनिटीज दी गई, तो कहीं ना कहीं इसमें गौतम गंभीर का भी एक से था। उसके अलावा बॉलिंग में भी हर्षित राणा हो, वैभव अरोड़ा हो, सबकी परफॉर्मेंसेज अच्छी रही हैं। अब उसमें गौतम गंभीर का कितना रोल है ये तो प्लेयर्स खुद ही बता सकते हैं, मगर गौतम गंभीर के ड्रेसिंग रूम में जाने के बाद केकेआर की परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है। अब बात यह है कि वाई इज बीसीसीआई आफ्टर गौतम गंभीर। फ्रैंकली इंडिया का फॉरेन कोचेस के साथ एक्सपीरियंस मिक्स्ड रहा है, जहां पे जॉन राइट और गैरी कर्स्टन 2 एक्सीलेंट कोचेस रहे हैं। वहीं पे ग्रेग चैपल वाला इंसिडेंट किसको नहीं याद, पूरी इंडियन टीम हिल गई थी, इतने प्रॉब्लम्स हुए थे। 2007 वर्ल्ड कप में इंडिया पहले राउंड में बाहर हो गई थी, और डंकन फ्लेचर की भी कोचिंग में इंडिया बहुत नीचे गई थी, व्हाइट वॉश होने लग गए थे। तो इंडिया फॉरेन कोचेस को लेकर एक मिक्स्ड ओपिनियन में है। पिछले कुछ सालों से रवि शास्त्री और राहुल द्रविड़ ने ठीक ठाक जॉब किया है, एटलीस्ट इंडियन टीम के कल्चर को समझते हैं, तो इतनी प्रॉब्लम्स नहीं हो रही हैं। तो इंडिया वांट्स, और रादर बीसीसीआई वांट्स इंडियन कोच। लेकिन वीवीएस लक्ष्मण पिछले साल पर्सनल रीजंस की वजह से काफी टाइम अवेलेबल नहीं थे, और एनीवेज वो शायद फुल टाइम ये नहीं लेना चाहते हैं जॉब, क्योंकि वो कुछ टाइम अपनी फैमिली को देना चाहते हैं। तो शायद उनके रहने से ये प्रॉब्लम आ रही है कि वीवीएस लक्ष्मण शायद फुल टाइम अवेलेबल नहीं है। राहुल द्रविड़ इज ऑल्सो नॉट विलिंग टू कंटिन्यू। उसके अलावा इंडियन कोई खास कोच ऐसा है नहीं जिसने अप्लाई किया है और हु इज इंटरेस्टेड, ज्यादातर फॉरेन कोचेस हैं। इसीलिए बीसीसीआई इज डेस्परेटली ट्राइंग कि अगर कोई इंडियन कोच मिल जाए तो उनको फॉरेन कोच के पास ना जाना पड़े। अगर गौतम गंभीर रिफ्यूज कर देते हैं और वीवीएस लक्ष्मण भी तैयार नहीं होते, देन प्रोबेबली स्टीफन फ्लेमिंग इज योर बेस्ट बेट। बट जस्टिन लैंगर और रिकी पॉन्टिंग भी काफी ईगर है। अब इसमें क्या डेवलपमेंट होती है, दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू नो। आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।